अहम मुद्दों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं सस पांडे। भारतीय सहारा की टीम पहुंची है मुगराबाद शाहपुर जौनपुर में, जहां पर देख रहे हैं मेरे पीछे हैप्पी मॉडल पब्लिक स्कूल है। यहां के प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर आरपी सिंह हैं और जन प्रयास सेवा समिति की तरफ से आज जो है हैप्पी मॉडल पब्लिक स्कूल में आरपी सिंह को सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया, ये बात करते हैं जन प्रयास सेवा समिति के प्रबंधक डॉक्टर विकास पाल जी से। आज आपने सम्मानित किया प्रोफेसर आरपी सिंह जी को, तो सम्मानित करने का कारण क्या था? धन्यवाद। जन प्रयास सेवा समिति एवं भाई श्री जस सिंह अन्ना जी वरिष्ठ समाज सेवी की अगुवाई में जन प्रयास सेवा समिति के द्वारा प्रोफेसर श्री आरपी सिंह अवकाश प्राप्त प्रोफेसर काशी विद्यापीठ को सम्मानित करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस विद्यालय में बच्चों को जो स्नेह, जिस प्यार से, जिस हर तरह की नॉमिनल फीस पर और तमाम जो गरीब बच्चे हैं उनको रियायत भी प्रदान करके, जिस तरह से आप प्रत्येक दिन अपने प्रार्थना सभा में प्रतिदिन अलग अलग विषयों के बच्चों को नैतिक शिक्षा पर जो आप संस्कार देते हैं, जो उपदेश देते हैं कि बच्चे डिग्री के अलावा कम से कम समाज में एक अच्छे मनुष्य बने, अच्छे उनके अंदर संस्कार डेवलप हो और उनके अंदर साहस आए और एक आपसी रिश्ते जो प्रबंधक, अध्यापक और बच्चों के बीच होना चाहिए, उसके लिए आप प्रोफेसर साहब जो प्रयास करते हैं, इसके लिए हमारी समिति आपको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ बहुत आभार व्यक्त करती है। और इसी क्रम में हमने आज आपको सम्मानित करने का प्लान बनाया और आज सम्मानित भी किया। जी, इसी कड़ी में हमारे बीच में मशहूर समाज सेवी जस सिंह अन्ना भी हैं। आइए बात करते हैं। अन्ना साहब। प्रणाम सर। मैं अहोभाग्यशाली हूँ कि आज कभी सुना था कि हैप्पी पब्लिक स्कूल में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और मुझे भी प्रेरणा मिलती थी कि हम भी इस विद्यालय में चलेंगे, लेकिन कभी अवसर नहीं आया था। आज अवसर आया, अचानक अवसर बन गया। मैंने किसी से सुना कि पब्लिक स्कूल के श्री प्रोफेसर आरपी सिंह जी एक जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के प्रोफेसर रहे हैं, काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं, काशी विद्यापीठ के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और वो बच्चों को लोरियां सुनाते हैं, बच्चों को नैतिक शिक्षा देते हैं। यह प्रेयर के समय होता है, बच्चों को गोद में लेकर खिलाते हैं, अर्थात बच्चे आने के बाद विद्यालय में जो मानसिक तनाव होता है वो दूर हो जाता है। इसके बाद क्लास में जाते हैं। तो मैंने ऐसा पहला विद्यालय देखा कि जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर इस तरह के व्यायाम बच्चों को करवाते हों और खुश करके बच्चों को विद्यालय में भेजते हों क्लास के लिए, तो एक अलग ढंग की प्रेरणा बनी और हम प्रोफेसर आरपी सिंह को सम्मानित करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद। जी जी, इसी कड़ी में हमारे बीच में रिटायर्ड प्रोफेसर आरपी सिंह जी हैं। ये बात करते हैं कि आज आपको सम्मानित किया गया। मैं प्रोफेसर आरपी सिंह, रिटायर्ड प्रोफेसर, काशी विद्यापीठ वाराणसी। इस समय हम हैप्पी मॉडल पब्लिक स्कूल मुगराबाद शाहपुर एवं BMPN इंटर कॉलेज मुगराबाद शाहपुर के प्रबंधक हैं। आज विद्यालय के प्रेयर ग्राउंड पर माननीय जज सर हजारे द्वारा और डॉक्टर विकास पाल जी द्वारा, जो कि सेवा समिति के प्रबंधक, इंडियन सेवा समिति के प्रबंधक हैं, और आप हजारे जी एक समाज सेवी, आज जस सिंह अन्ना एक समाज सेवी हैं। आज प्रेयर ग्राउंड पर अंग वस्त्रम के साथ साथ माल्यार्पण करके जो हमारा सम्मान बढ़ाए हैं, उसके लिए हम विद्यालय परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रतिदिन विद्यालय में प्रेयर ग्राउंड पर लगभग 10-15 मिनट हम बच्चों को शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारिक बनाने का भी प्रयास करते हैं कि यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ कर के निकलें वो IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अध्यापक अच्छे पदों पर पहुँचे। इसके लिए उनको हम पढ़ने की टेक्निक भी बताते हैं। साथ साथ एक समाज के लिए नेक इंसान बनाने के लिए उनको हम संस्कारिक भी बनाते हैं। बहुत सारे
संस्कार के विषय में बताते हैं। उठना, बैठना, बोलना, चालना, बड़ों का सम्मान करना, परिवार में अपने बड़ों का सम्मान करना और लोगों की मदद करना, परोपकार करना, ये सारी चीज़ें एक अच्छे इंसान का यही लक्षण है। साथ साथ यह विद्यार्थी जीवन फिर ज़िंदगी में लौट करके आएगा नहीं, इसके लिए एक निश्चित गवर्नमेंट एक निश्चित आयु सीमा मानक रखी है और उसके अंतर्गत यदि आप दिन रात एक करके परिश्रम के साथ पढ़ाई करोगे तो निश्चित है कि आप ऊंचाई पर पहुंचोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साहब, आज जो जन प्रयास सेवा समिति के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, इसके विषय में क्या कुछ जन प्रयास सेवा समिति को कहना चाहते हैं? आज जो जन सेवा समिति द्वारा सम्मानित किया गया है उससे एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा कि जन सेवा समिति के लोग समाज सेवा के लिए विद्यालय से लेकर के और समाज की तमाम संस्थाओं में जा कर के इस तरह प्रयास कर रहे हैं कि इससे हमारे समाज के लोगों का भी मार्गदर्शन होगा, उनका उत्साह बढ़ेगा और जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उनको भी एक सम्मान मिल रहा है। तो और वो दूने प्रयास के साथ आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर के वो भी आप लोगों का सहयोग करें। जी, धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे बीच में प्रधानाचार्य राजबाला सिंह जी भी हैं, ये बात करते हैं। आज आपको कैसा महसूस हुआ जब जन प्रयास सेवा समिति के तमाम पदाधिकारी, प्रबंधक, अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे, आपको सम्मानित किया गया? प्रोफेसर आरपी सिंह जी को सम्मानित किया गया, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं जय सिंह हजारे जी को, अन्ना जी हजारे को और प्लस डॉक्टर विकास पाल जी को, सत्यप्रकाश जी को, बसंत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज ये जो शुभ अवसर हम लोग को प्राप्त हुआ, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम लोग का है। और जैसा आप लोगों ने कहा कि इस विद्यालय से कम IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर कम से कम 50-50 होने चाहिए, तो हम लोग का पूरा प्रयास है। हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं और विद्यालय पर तो समर्पित है। ये तो ईश्वर की कृपा है। मैं ईश्वर से आराधना करूँ कि प्रभु हमारे बच्चे और आगे निकलें, विद्यालय का नाम रोशन हो। और आप लोगों ने जो सम्मान हम लोग को दिया ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग इसके बहुत बहुत आभारी हैं। प्रयास सेवा समिति के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी बीच में हमारे बीच में सत्य प्रकाश जी हैं, आइए बात करते हैं। सचिव साहब जी, आज जो सम्मानित किया गया प्रोफेसर आरपी सिंह जी को आप लोगों के द्वारा, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर आरपी सिंह जी को? जन प्रयास सेवा समिति के सभी सदस्य जो डॉक्टर साहब को सम्मानित करने का काम किए हैं, इसके लिए जन प्रयास सेवा समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आदरणीय डॉक्टर आरपी सिंह जी और प्रबंधक प्रधानाचार्य मैडम जी, इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो बच्चों के लिए समर्पित किया है, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। मुगराबाद शाहपुर की धरती से आप लोग जो विद्यालय की एक सोच, एक विद्यालय में जो शिक्षा की ज्योति जगाए हैं और डॉक्टर साहब जो मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक ज्ञान बच्चों को देते हैं, ये उत्तर प्रदेश का पहला विद्यालय है जहाँ के आदरणीय डॉक्टर साहब ऐसा बच्चों को तैयार कर रहे हैं, बच्चों की एक नर्सरी तैयार कर रहे हैं। निश्चित ही एक दिन ये भारत में अपना नाम रोशन करेगा। इसी की